हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके 10th क्लास के न्यू सिलेबस के बारे में। सभी विषय का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको सारी वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर मिल जाएंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए उसमें ये बताया कि कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार का आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, ग्रामर के कौन कौन से हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और सभी सब्जेक्ट के वीडियो बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आपके 10th के रिगार्डिंग जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ है वो हर न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपने इंटरव्यू क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है आरबीएससी अजमेर, आप जब सर्च करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। चलिए देखते हैं अपने हिंदी में किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले देखिए अपने जो बोर्ड का, ये बोर्ड का है, ध्यान रखिएगा। 10th जो आपके बोर्ड एग्जाम होगा 2024 के अंदर, उसका ये पेपर पैटर्न है, ठीक है ना। आपको 3.25 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट, 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर आएगा। आप ध्यान रखिए, आपको पिछले साल के जितने भी पेपर हो रखे हैं वो सारे पेपर यहाँ पे उनके सोल्यूशन मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना। 17 अंक होंगे अपने 20 नंबर। 17 अंक का मतलब होता है कि आपके जो हाफ ईयरली टेस्ट वगैरह होंगे उन सभी को मिला के 100 नंबर बनेंगे, और 100 में से आप जितने लाओगे, अगर आप 100 में से 100 लाते हो तो आपके 20 नंबर भेज दिए जाएंगे। उस हिसाब से ये जो 20 नंबर है, 20 मार्क्स, ये स्कूल से भेजे जाएंगे। और 80 मार्क्स आपको जो बोर्ड का पेपर मिलेगा उसमें से लाने होंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स बनेंगे, 100 नंबर बनेंगे, ठीक है। अब इसमें अंक विभाजन किस प्रकार है वो देखिए। पहले आपके अपठित बोध ये आएगा 12 नंबर का, रचना ये आएंगे 14 नंबर के, आपके व्यावहारिक व्याकरण जो हिंदी व्याकरण है ये 10 नंबर की। आगे डिटेल में बताया गया कि ये टॉपिक किस प्रकार से आएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लीजिए आप। आपकी जो क्षितिज भाग 2 है पाठ्य पुस्तक, उसमें से 34 नंबर के प्रश्न आएंगे, 34 अंक वहाँ से मिलेंगे। कृतिका भाग 2 है, उसमें से 10 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने अपठित बोध। इसमें जो अपने ये कितने नंबर का था, 12 नंबर का था ना, तो इसमें क्या क्या आने वाला देखिए। अपठित एक गद्यांश आएगा, एक अपठित पद्यांश आएगा, ठीक है ना। गद्यांश और पद्यांश 2 आएंगे, दोनों में से आपसे 6 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से दोनों में से 12 प्रश्न होंगे और आपको 12 अंक मिलेंगे। ये हो गए आपके अपठित बोध। उसके बाद में जो रचना का जो भाग है उसके अंदर क्या है देखिए। संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन विकल्प सहित 300 शब्दों में। कहने का मतलब आपको संकेत देंगे, हिंट देंगे, ठीक है। जैसा आपको 9th में दिए गए थे ना, बिल्कुल उसी टाइप से विकल्प भी देखने को मिलेंगे। बोर्ड पेपर का सोल्यूशन अपने इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक। जल्दी नया पेपर भी जो पिछले साल का पेपर था उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। पत्र लेखन, इसमें ये 6 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिए। 300 शब्द लिखने आपको, 6 मार्क्स का, ठीक है। 300 शब्दों में ही रखना आपको, उससे ज़्यादा नहीं करने, कम भी नहीं करने, लगभग उसके अप्रॉक्स रखना है, ठीक है। फिर पत्र लेखन कौन कौन से देखिए। औपचारिक, अनौपचारिक पत्र, विकल्प सहित। कहने का मतलब ये 4 नंबर का होगा, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे। आपकी जो इच्छा हो उनमें से आप 2 मिलेंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद में विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में भी आपको विकल्प मिलेगा। 25 से 50 शब्दों में आपको लिखना होगा और ये 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार ये रचना में 3 बिंदु है और तीनों में आपको 14 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है व्यावहारिक व्याकरण, मतलब आपकी जो हिंदी व्याकरण है उसमें से कौन कौन से टॉपिक है वो देखिए। इसमें आपके देखिए प्रश्न आपको खाली जगह भी मिलेंगे, ठीक है। चयन करने वाले प्रश्न, कहने का मतलब ऑप्शन वाले मिलेंगे, रिक्त स्थान भी मिलेंगे, एक लाइन वाले, एक शब्द वाले उत्तर भी देखने को मिलेंगे, सभी प्रश्न मिलेंगे हर प्रकार के, ठीक है। टॉपिक कौन कौन से रखे हैं देखिए। पदभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 4 नंबर के रहेंगे। कहने का मतलब ये आपको यहाँ पे 4 टॉपिक दे रखे हैं, एक एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, ये 2 नंबर का रहेगा। संधि एवं समास, ये भी 2 नंबर का रहेगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाठ्य पुस्तक के आधार पर, मतलब वो लोकोक्तियाँ और मुहावरे पूछे जाएंगे जो आपकी किताबों में जिनका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, वो रहेंगे 2 नंबर के, ठीक है। इस प्रकार से आपकी व्यावहारिक व्याकरण रहेगी, ठीक है।
फिर आपकी जो पुस्तक है उसमें से किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे वो देखिए। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक, आपकी जो दो किताबें हैं, पहली कौन सी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज। इसमें क्या होगा देखिए कि आपको किन्हीं दो पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक का अर्थ ग्रहण संबंधित 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, आपको 4 प्रश्न करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये होंगे आपके 4 मार्क्स के। ठीक है, उसमें भी क्या है, क्या बोला, किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न। ठीक है, फिर बोला है कि 2 पद्यांश, देखो ये जो सेम चीज थी ना गद्यांश में, वही आपको पद्यांश में देखने को मिलेगी, और ये भी आपको 4 नंबर का मिलेगा। ठीक है, फिर 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, एक गद्य से आएगा एक पद्य से आएगा, और दोनों में भी आपको विकल्प मिलेगा। कहने का मतलब 2 बड़े प्रश्न होंगे, एक गद्य भाग में से होगा एक पद्य भाग में से होगा, 60 से 80 शब्द उनकी शब्द सीमा होगी, और एक प्रश्न होगा 3 नंबर का, और दोनों प्रश्न होंगे 6 नंबर के। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षितिज बाग है ना, अपनी क्षितिज बुक, ये आपके 34 नंबर की है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। ठीक है, फिर आपको 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 2 आपके गद्य होंगे और 2 पद्य भाग से होंगे। 40 शब्द उनकी सीमा होगी। ठीक है, 40 शब्दों में उनको लिखना पड़ेगा आपको, और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार ये 4 सवाल 8 नंबर के बन जाएंगे। फिर 8 प्रश्न होंगे बहुचयनात्मक प्रश्न, कहने का मतलब जिसमें 4 गद्य से 4 पद्य से हैं, लेकिन उनमें से आपको ऑप्शन चुनने हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, 8 नंबर ये बन जाएंगे। फिर आपको किन्हीं एक रचनाकार का परिचय लिखना पड़ेगा, कवि अथवा लेखक के विकल्प में, या आप कवि आ सकता है या लेखक, मतलब विकल्प में होंगे, या एक कवि देंगे एक लेखक देंगे, दोनों ही अथवा में रहेगा। किसी भी कवि का दे सकते हैं, किसी भी लेखक का दे सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है, और वो शब्द सीमा रहेगी आपके 80 से 100 शब्द। ठीक है ना, 4 नंबर ये मिलेंगे। इसके बाद में अपनी आती है पूरक पुस्तक है जो कृति का, वो उसमें क्या देखिए, पाठों पर आधारित 2 में से 1 निबंधात्मक प्रश्न। कहने का मतलब जितने भी पाठ है उसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, और दोनों में से 1 प्रश्न आपको करना पड़ेगा, और 80 से 100 शब्दों में, और वो 1 प्रश्न होगा 4 नंबर का। इसके बाद में अपने लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2। ठीक है ना, 2-2 नंबर के, 4 नंबर ये बन जाएंगे। शब्द सीमा उनकी 40 शब्द। ध्यान रखिए, एक लाइन में आप 8-10 शब्द मान के चलो, तो अगर आपको 40 शब्द बोले ना, तो कम से कम आपको एक लाइन में 10 शब्द के हिसाब से आपको 4 लाइनें लिखनी ही चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर है 2 बहुचयनात्मक प्रश्न, 1-1 नंबर के होंगे, और ये आपके कृति का रहेगी 10 नंबर की। इस प्रकार का आपका हिंदी में अंक विभाजन है। आपके सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे अंक विभाजन के जितने भी वीडियो हैं सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आप जाके सभी चेक कर सकते हैं। इससे पहले कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं वो भी बताए गए हैं, तो आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। बाकी सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल है अपना इंटरव्यू क्लासेस, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो जब आप पेज खोलेंगे, ये मान लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम लिखा है 2024, उस पर क्लिक करते ही आपके यहाँ पे नीचे वापस आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्लास 10th का जो पाठ्यक्रम है 2024 का, वो उस पर क्लिक करते ही आपके पास PDF होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्लासें आपको सारी रेगुलर मिलेगी जल्दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।